आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, जो पानी से नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार साथियों, पूरा हरियाणा आज बाढ़ की चपेट में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी शर्मसार तरीके से ये कहते हैं कि हरियाणा में बाढ़ नहीं है। शर्म की बात है। वो ये कहते हैं बस थोड़ा निचले इलाके में पानी है, हरियाणा में पानी नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी हरियाणा ही नहीं आए, कन्नी काट गए। आप मुझे बताइए, मोदी जी और बीजेपी की सरकार के पास हिमाचल जाने का समय है, पंजाब में जहाज से जाने का समय है, उत्तराखंड में जहाज से जाने का समय है। हरियाणा को हिंदुस्तान के नक्शे से बीजेपी ने क्यों कांटा मार दिया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? एक फूटी कोड़ी मुआवजा हरियाणा को क्यों नहीं दिया? ये सीधे सीधे नायब सैनी सरकार की निकम्मेपन और नकारापन का सीधा सीधा सबूत है। दूसरी बात, हरियाणा में आज 20 लाख एकड़ से ज्यादा खड़ी फसल नष्ट हो गई है। वो बाड़ी यानी कपास की फसल हो, वो बाजरे की हो, वो जीरी यानी धान की हो, वो गन्ने की हो, वो सब्जियां हो जो उत्तरी हरियाणा में लगाई जाती हैं। किसान के पास अब कुछ नहीं बचा, वो बर्बाद बेहाल खड़ा है। हरियाणा में 7,500 गांव में से 6,000 गांव आज बाढ़ से अफेक्टेड है। 72 कस्बों में 11 शहरों में पानी घुस गया है। तो किस आधार पर नायब सैनी कह रहे हैं कि हरियाणा में बाढ़ है ही नहीं? तीसरी बात, 1 से 1.5 लाख ट्यूबवेल खराब हो गए, मोटर खराब चली गई, ट्यूबवेल चले गए, उनका मुआवजा कब मिलेगा? चौथी बात, सैकड़ों हजारों में शायद मवेशी जो हैं वो बह गए या मर गए, उनका मुआवजा कब मिलेगा? डेरों में हो या बस्तियों में, मकानों में, सारे मकान तरेड़ खा गए, बहुत सारे मकानों की, गरीबों की छत ढह गई, उनका मुआवजा कब मिलेगा? एससी और बीसी समाज के हमारे भाई जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास तो जमीन के मालिक भी नहीं और जिनका मकान सामान सब खराब हो गया, उनको मुआवजा और राहत कब मिलेगी? सारे पीने के पानी के वाटर वर्क्स खत्म हो गए, गांव में पीने के पानी की किल्लत है, मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं, लेटरिन जाने की भी गांव के अंदर जगह नहीं बची। तो ऐसे में इसका इंतजाम सरकार कब करेगी? नरवाना में मुख्यमंत्री आए, वो टूरिज्म करके चले गए, वो फ्रांड क्यों नहीं आए? वो इस्माइलपुर और दबलैंड क्यों नहीं आए? वो अमरगढ़, बीखेवाड़ा और कड़ौदा क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री को दनौदा जाने की फुर्सत क्यों नहीं मिली? उन्हें धरोदी और धमतान के बीच तो सारे सेमग्रस्त, बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां क्यों नहीं गए? सड़क पे टूरिज्म करके ताली बजाकर, हाथ हिलाकर, चुटकुले सुनाकर टूरिज्म से बाढ़ पे रोकथाम नहीं होने वाली। हमारी सीधी सीधी मांग है, नंबर 1, पानी की निकासी हो। नरवाना का ये इलाका जिसमें आप खड़े हैं, इसकी शक्ल कटोरे की तरह की है। इसका एक ही तरीका है कि बड़ी बड़ी 25 से 40 इंच तक की पाइपें लगाई जाएं और उन पाइपों से बड़ी नहर के अंदर बड़े पंप सेट्स लगाकर पानी निकाला जाए। मैं आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूं, ये विपक्ष के एक नेता के तौर पे नहीं कह रहा। 1995 में हमने सबने मिलके इलाके के साथियों के साथ ये सारा पानी निकाला था। तब नरवाना तक पानी था और 7-7, 8-8 फुट पानी था। कोई इलाका बचा नहीं था धमतान से लेकर और दनौदा तक जो बचा हो। दूसरा, पूरे हरियाणा में जो 20 लाख एकड़ फसल में खराबा हुआ है, उसका कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा मिले। श्रीमान नायब सैनी ने जो घोषणा की है वो 7,000 रुपया प्रति एकड़ है। नायब सैनी जी, आके 7,000 एकड़ में तो बाई करके दिखा दो, डीजल का बीज का खर्चा निकलवा के दिखा दो, स्प्रे का खर्चा निकाल के दिखा दो। हरियाणा में लगभग जो जमीन का ठेका है सालाना, वो 60,000 रुपए से 70-75,000 रुपए सालाना का है। तो केवल 7,000 रुपए में क्या होने वाला है? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मुआवजे के नाम पे? तीसरी बात, मवेशी जो मर गए उनका मुआवजा है 30,000 रुपया प्रति मवेशी। दुधारू भैंस और गायें, मुझे विश्वास है कभी ना कभी नायब सैनी जी ने रख के देखी होगी,
खरीद के लाए होंगे। अगर खरीद के लाएं तो कोई अच्छी, जो इसको हम खोला या भैंस कह देते हैं या गाय, कोई 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कोई अच्छी गाय जायज़ सी नहीं मिल सकती। और भैंस 30,000 रुपये में क्या कान पाता होगा साहब, कट्टी भी नहीं आनी 30 में। तो अगर लेने जाएंगे तो गाय और भैंस तो कहाँ से आएंगी। तीसरी बात, ट्यूबवेल का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे। कोई ट्यूबवेल रिस्टोर करना होगा तो 1 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ेगा। 40 से ज़्यादा आदमी मर गए, उनको केवल 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपए में बंदा वापस आ सकता है। लाओ हम देते हैं आपको, नायब सैनी जी हम इकट्ठे करके दे देंगे पैसे, आपको 40 आदमी वापस ला के दे दो। इतना ही नहीं, जो गरीब आदमी है SC और BC के हमारे भाई, उनके लिए 1 फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं। क्यों? आप बात तो करते हो बैकवर्ड की, बात तो करते हो SC समाज की, जब पैसे देने की बात आती है, जब उनको राहत और मरहम लगाने की बात है, तो उन गरीबों के लिए 1 फूटी कोड़ी नहीं। क्यों? उनको भी कम से कम प्रति परिवार 50 से 60 हज़ार रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि वो बाढ़ के इस समय से अपने आप को निकालकर कुछ मदद अपनी खुद की कर सके। गांव की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गांव के वाटर वर्क्स खत्म हैं, गांव में स्कूलों की छुट्टियां हुई हैं, गांव के स्टेडियम खराब हो गए हैं, सारी चौपाड़ खराब हो गई हैं और लोगों के मकान खराब हो गए। मकान का मुआवजा 1 लाख रुपया, लोगों के 50-50 लाख रुपए के, 30-30, 40-40 लाख रुपए के मकान चले गए। वो कहाँ से बनाएंगे दोबारा। और इन बाकी चीज़ों को आप पीने के पानी से लेकर बीमारियों का हल कब निकालोगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मी सरकार है। अब भी जाग जाइए, भारत सरकार से पैसा लेकर आइए, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से, और हरियाणा सरकार पैसा दे। किसान की, गरीब की, मजदूर की, दुकानदार की, छोटे छोटे उद्योगपति की, बहादुरगढ़ और दूसरी तरफ अम्बाड़ा की, इन सब को राहत दीजिए। और जो ज़मीन यमुना में कट कर चलेगी उसका मुआवजा भी दीजिए। वो क्या करेंगे। तो सर मंत्री जी, अभी प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि 8200 करोड़ रुपए का बजट की डिमांड भी रखी है, और उसमें क्या लगता है कि आप क्या वो मांग पूरी कर पाएंगे, या और धान की जो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं हरियाणा में बाढ़ नहीं है, तो क्यों देगा कोई मुआवजा। इसके लिए सीधे सीधे श्रीमान नायब सैनी दोषी हैं। क्या उन्होंने बयान नहीं दिया कि हरियाणा में बाढ़ है ही नहीं, कोई नीचे वाले इलाके के अंदर पानी खड़ा है। काश वो यहाँ आके एक बार इस खेत के अंदर चल के दिखा दें, तो उसके बाद कह दे कि बाढ़ नहीं है, फिर मैं मान जाऊंगा। काश वो आ जाते, फ्रैण आते, इस्माइलपुर आते, दवलैन आते, दनोदा जाते, कड़ोदा जाते, बीखेवाड़ा जाते, गरीबों की बस्तियों के अंदर जाते, तो मालूम चल जाता। इसलिए इन जुमलों का क्या फायदा। आज आपने दनोदा, भिक्केवाला और फ्रैन गांव का तूफानी दौरा किया और सभी देखा आपने किस तरह से बुरा हाल हुआ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप आज। जो भी बात थी मैंने आपके सामने रख दी। कानून व्यवस्था के बारे में पूरे प्रदेश के ऊपर जो इस समय उठ रहा है सवालिया निशान, उसके बारे में क्या। आदरणीय साथी, ना ये सरकार कानून की रक्षा कर सकती, ना बाढ़ से रोकथाम कर सकती, ना बाढ़ को से राहत दे सकती। ये बाढ़ आई क्यों। ये बाढ़ केवल बारिश से नहीं आई है, ये बीजेपी सरकार की नालायकी का कारण भी है। कौन से नाले साफ किए आपने, कौन सी ड्रेन का निर्माण किया। कोई नदियों के तटबंध पक्के किए, कोई ड्रेन साफ की, कोई सीवरेज साफ किए। जहां पहले ही बाढ़ आने की आकांक्षा थी या चिंता थी, वहां कोई नाले, नदी या कोई जमीन एक्वायर करके जगह बना के रखी। कोई पंप सेट लगाए, कोई DC और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर की मीटिंग बुलाई, तहसीलदार को बुलाया, जिलों को पैसा दिया, तहसीलों को पैसा दिया। हम ये करते थे क्योंकि हमें सरकार चलाना आता है। दुर्भाग्य से जात पात की बात करके एक ऐसी पार्टी बीजेपी आज सत्ता में है और एक ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता में हैं जिनको स्टीयरिंग व्हील पे तो बिठा दिया, परंतु उन्हें सिर्फ बैक गियर लगाना आता है। बैक गियर लगा के रेस देने लग रहे हैं। सर मुख्यमंत्री आए थे, ये कह के गए थे कि 200 करोड़ के काम हो गए, लेकिन कुछ लोगों के हमारे पास फोन आए कि 3 साल पहले की ग्रांट बन चुकी है और उनके काम अब गिना जा रहे हैं। आदरणीय साथी, जो काम कांग्रेस सरकार में भी हुए थे वो सब गिना दिए। 2000 करोड़ गिना गए वो तो। आज वो दिन नहीं है, उसकी चर्चा एक दिन आपसे अलग करेंगे। आज तो बाढ़ से मुसीबत में इलाका घिरा पड़ा है और आज पानी की निकासी की बात है। और हम सब ये मांग करते हैं, एक एक कांग्रेस पार्टी का साथी, एक एक इलाके का साथी इकट्ठा होके कि कम से कम और कुछ नहीं तो पानी की निकासी
फसल खड़ी का जो मुआवजा राशि 50,000 रुपया, 50 में भी काम नहीं चलना, मैं तो कह ही रहा हूँ 70,000 का तो ठेका है, पर कम से कम अगली खेती करने लायक बच जाएंगे। आप कृपया करके अपने कैमरे एक बार यहाँ घुमाइए, क्या ये पानी कभी निकल सकता है? कणक की खेती कैसे होगी? पत्रकारों का कहना चाहूँगा मंत्री लास्ट क्वेश्चन ये किसानों की बात थी जिसमें आपने जवाब दिया। हम पूछना चाह रहे हैं जो देवेंद्र हैं तो फिर आप बैठ सकते हैं।